दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए बीए क्रेकर यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और वहाँ पे जो है मैं अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ये चैनल तो आपका प्यारा है ही। तो बात करते हैं हम आज की वीडियो में समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी की, और उससे ही रिलेटेड मैं जो बात कर रहा हूँ बीए फर्स्ट ईयर से रिलेटेड जो है 3 वीडियो इससे पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ। एक समाज और समाज में क्या अंतर होता है, समुदाय और समाज में क्या अंतर होता है, समिति और संस्था में क्या अंतर होता है। इस तरीके से हमने 3 वीडियो को समझा और बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की। आज हम बात करेंगे प्रदत्त परिस्थिति एवं अर्जित परिस्थिति क्या होती है और इसमें अंतर क्या होता है। ठीक, तो परिस्थिति प्रदत्त मतलब क्या होता है, प्रदान की हुई। अर्जित मतलब अपने आप से अर्जित की हुई। ठीक, अपने आप से की हुई। तो इस तरीके से दो परिस्थितियां होती हैं समाज में। किसी भी समाज को, किसी भी सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे कायदे, कुछ ऐसे स्थान डिनोट किए जाते हैं लोगों के, जो जिससे क्या हो, समाज की जो व्यवस्था हो सुचारू रूप से चलती रहे और समाज का निर्वहन एक अच्छे तरीके से चलता रहे। ठीक, इसी श्रृंखला को लेकर के जो है मैं आज इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना चाहता हूं कि आखिरकार प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति में क्या मौलिक अंतर होते हैं, क्या फंडामेंटल डिफरेंस होते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं कि फंडामेंटल डिफरेंस कैसे होते हैं प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति के अनुसार। पहले थोड़ा बहुत मैं परिस्थिति के बारे में बता दूं कि परिस्थिति होती क्या है आखिरकार में। तो परिस्थिति की मैं बात करूं तो एक सिंपल भाषा इसकी भूमिका के रूप में बताना चाहूँ तो मानव और समाज की संस्कृति जो है उसका घनिष्ठ संबंध है। मानव और समाज की संस्कृति का घनिष्ठ संबंध होता है। इस व्यवस्था के कारण मानव का समाज में एक निश्चित स्थान होता है। प्रत्येक समाज में उसके सदस्यों का एक निश्चित पद एवं एक निश्चित भूमिका होती है। ये लोग आप सभी लोग को पता होगा। व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति को अपनी परिस्थिति के अनुकूल भूमिकाएं अदा करनी पड़ती हैं। यदि व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुकूल भूमिकाएं निभाता चला जाता है या फिर निभाता रहता है तो सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहती है। इस प्रकार सुचारू सामाजिक व्यवस्था के लिए परिस्थिति जो होती है तदनुसार भूमिका का निर्वहन करने लगती है। फिर उसको आवश्यक हो जाता है कि वो निर्वहन चलता रहे या फिर सामाजिक जो सामाजिक व्यवस्था है वो चलती रहे। ठीक, अगर परिस्थिति की बात करूं तो परिस्थिति को लेकर के लिंटन महोदय एक हमारे समाजशास्त्री हैं और एक इलियट एवं मेरिल हैं। इन दोनों ने परिस्थिति का निर्धारण करते हुए बताया कि परिस्थिति की परिभाषा क्या होती है। तो लिंटन महोदय के अनुसार अगर देखा जाए तो इन्होंने परिस्थिति को परिभाषित करते हुए कहा है कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक विशेष स्थान, क्या हो, एक सामाजिक व्यवस्था हो, समाज में जो व्यवस्था होती है उसी को सामाजिक व्यवस्था बोला जाता है। तो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत मतलब उसके अंदर किसी व्यक्ति मतलब कोई भी व्यक्ति को एक विशेष समय में एक कोई मतलब एक विशेष कोई समय दे दिया जाता है। एक कोई समय हो, उस समय में कोई एक विशेष समय हो, उस समय में जो स्थान प्रदत्त होता है, प्रदान किया जाता है, उसी को उस व्यक्ति की परिस्थिति कहा जाता है। मतलब अगर कोई समाज में है और समाज में समाज का कोई किसी समय में, मान लिया प्रधान की मैं बात करूं तो ग्राम प्रधान जो होते हैं 5 साल के लिए एक निश्चित समय हो गया, 5 साल के लिए उनको प्रदान किया गया, क्या प्रदत्त हुआ है, क्या प्रधानी प्रदत्त हुई, वो प्रधान होंगे ग्राम प्रधान। तो उनकी स्थिति क्या है, उनकी परिस्थिति क्या है कि वो प्रधान पद पर हैं। तो उनका पद क्या है, एक जो और सारे सचिव वगैरह हैं ग्राम के, बीडीसी मतलब क्षेत्र पंचायत वगैरह और छोटे छोटे लोग, और जो उनके जो है और छोटे छोटे मतलब समाज में कार्यकारी लोग होते हैं, तो उनसे कहीं मतलब थोड़े ऊंचे पद पे प्रधान की पदवी मानी जाती है। एक जैसे मुखिया होते थे तो 5 मुखिया होते थे, इसमें एक मुख्य मुखिया होता था। तो मुख्य मुखिया का पद थोड़ा ऊंचा है तो उसकी परिस्थिति थोड़ी ऊंची है उससे। और फिर उसके बाद में 4 मुखिया और होते थे तो उनकी उन चारों की थोड़ी थोड़ी परिस्थिति नीचे होती थी। तो कहने का आशय ये है कि समाज को सुचारू रूप से सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो समाज में परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है उसी को सामाजिक परिस्थिति का नाम दिया जाता है समाज शास्त्र की भाषा में। तो लिंटन महोदय ने यही बताया क्या कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक विशेष समय में जो स्थान प्रदान किया जाता है, प्रदत्त होता है, उसी को व्यक्ति की परिस्थिति कहा जाता है। जबकि इलियट एवं मेरिल महोदय ने बताया परिस्थिति की परिभाषा देते हुए कि परिस्थिति व्यक्ति का वह पद होता है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह तथा विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप प्राप्त करता है। अब देखिए यहीं पे बात बिगड़ गई। इन्होंने कहा लिंटन महोदय ने कि परिस्थिति जो होती है प्रदत्त होती है मतलब प्राप्त हो जाती है, लेकिन इलियट तथा मेरिल महोदय ने कहा कि परिस्थिति जो होती है प्राप्त नहीं होती है, इसको प्राप्त करना पड़ता है। किसके आधार पर,
आयु के आधार पर मिलती है, परिवार के आधार पर मिलती है, वर्ग एवं व्यवसाय के आधार पर मिलती है, विवाह के आधार पर मिलती है। इस प्रकार से प्राप्त करना पड़ता है या फिर थोड़ी बहुत करना ही पड़ता है, इन्होंने कहा करना पड़ता है। ठीक, सीधा सीधा बात है। अगर परिस्थिति का निर्धारण किया जाए तो 3-4 आधार होते हैं, मतलब उसके 5 आधार। जैसे आयु के आधार पर उस परिस्थिति का निर्वहन किया जाता है, लिंग भेद के आधार पर कि महिला है क्या पुरुष है, नातेदारी के आधार पर। ठीक, उसके बाद में और भी है, जैसे आर्थिक स्थिति के आधार पर और व्यवसाय के आधार पर, एवं तमाम सारे जैसे कि व्यक्ति के जन्म की वैधता क्या है, पारिवारिक परंपराएं, जाति एवं प्रजाति आधार हैं, व्यक्ति की मनोवृत्ति है, वर्गीय विभिन्नता है, राजनीतिक आधार हैं और व्यक्ति का साहस भी है इसके अंतर्गत। आइए हम देख लेते हैं जिस टॉपिक पे मैं बात करता हूँ, ज़्यादा अगर डीप में जाएंगे तो परीक्षा सर पे है। आइए बात कर लेते हैं थोड़ा कि अंतर क्या क्या है आखिरकार परिस्थिति एवं अर्जित परिस्थिति के अंदर, मतलब प्रदत्त परिस्थिति एवं अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत। तो परिस्थिति के बारे में हमको थोड़ा बताना इंपॉर्टेंट समझा हमने, तो बता दिया, क्योंकि डायरेक्ट अगर परिस्थिति एंड जो है अर्जित परिस्थिति के बारे में आपको बताते, प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति की के अंतर के रूप में अगर आपको डायरेक्ट बताना चाहता मैं तो आपको शायद न समझ में आता। तो अब अर्जित मतलब होता है प्राप्त की हुई, मतलब अपने द्वारा प्राप्त की हुई, और जो प्रदत्त होता है उसके मतलब प्रदान की गई, मतलब किसी के द्वारा दी गई। अब आइए अंतर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला अंतर दोस्तों, पहला अंतर है कि प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति को समाज द्वारा प्रदान की जाती है, मतलब समाज के द्वारा व्यक्ति को जो परिस्थिति प्रदान की जाती है उसको प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं, जिसके लिए व्यक्ति को किसी प्रकार के प्रयत्न करने पड़ते हैं। ठीक, कोई प्रयत्न कर देता है, उसके बाद में समाज में वो प्रदान की जाती है, थोड़े बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं, उसके द्वारा मतलब प्राप्त हो जाती है, समाज के द्वारा दी जाती है वो परिस्थिति कि बेटा ये लो तुम्हारी परिस्थिति ये है, इस तरीके से बता दिया जाता है। इसके विपरीत अगर मैं बात करूं तो इसके विपरीत अर्जित परिस्थिति जो होती है वह है जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता और कुशलता के द्वारा स्वयं प्राप्त करता है। व्यक्ति इतना योग्य एवं इतना कुशल होता है कि वह स्वयं परिस्थिति प्राप्त कर लेता है, उसकी योग्यता के आधार पर उसकी परिस्थिति डिनोट करवाई जाती है समाज में। तो ये है प्रदत्त मतलब अर्जित परिस्थिति, मतलब अपने द्वारा हासिल की गई, और प्रदत्त मतलब थोड़े बहुत काम करने के उपरांत उसको समाज के द्वारा दी गई है। ठीक, तो ये बात है पहली। दूसरा अंतर ये आ जाता है हमारे सामने निकल करके प्रदत्त परिस्थिति एवं अर्जित परिस्थिति में, कि प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण में व्यक्ति की आनुवंशिकता, माता पिता की स्थिति, लिंग, आयु और नातेदारी संबंधों का विशेष ध्यान रखा जाता है। मतलब ये व्यक्ति की आनुवंशिकता क्या है, मतलब और माता पिता कौन से किस स्थिति में थे, स्त्री है या पुरुष है, कितने एज का है, और नातेदारी संबंध किस तरीके से है, इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है जब परिस्थिति को प्रदान किया जाता है। परिस्थिति किसी व्यक्ति को समाज द्वारा प्रदान की जाती है, तो निम्न बातों पर ध्यान दिया जाता है। जबकि मैं बात करूं व्यक्ति की, तो जबकि व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति द्वारा अर्जित परिस्थिति उसके माता पिता वंश परंपरा से बिल्कुल भिन्न हो सकती है। मतलब ये डिनोट नहीं करता कि उसके माता पिता कौन से हैं, वो कौन सी आनुवंशिकता से है, वो कौन सी जाति वगैरह से, इस पे मतलब मैटर नहीं करता ये सब। अगला अंतर है तीसरा अंतर ये है प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति को लेकर के, कि प्रदत्त इस परिस्थिति जो होती है अपेक्षाकृत स्थिर होती है, जिसमें सामान्यतः कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो प्रदत्त परिस्थिति क्या होती है, अपेक्षाकृत स्थिर होती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि अर्जित परिस्थिति जो होती है परिवर्तनशील होती है, और व्यक्ति के जीवन काल में ही अनेक बार परिवर्तन होती है। मतलब इसमें चेंजमेंट होता रहता है, किसमें, अर्जित परिस्थिति में बदलती रहती है। कोई व्यक्ति जितना ज़्यादा योग्य होगा, जितना ज़्यादा कुशल होगा, उसके हिसाब से उसको परिस्थिति मिलेगी, और जो उससे ज़्यादा योग्य होगा उसको उससे ज़्यादा परिस्थिति मिलेगी, उसकी स्थिति उससे ज़्यादा होगी। इस तरीके से क्या होगा, समाज में ये बदलती रहती हैं। लेकिन जो प्रदत्त परिस्थिति होती है ये समाज में एक जैसी होती है, लगभग स्थिर ही होती है, बदलती नहीं है। तो ये था थोड़ा बहुत अंतर। आगे और देख लेते हैं थोड़े और अंतर। तो अगला अंतर है चौथा नंबर अंतर, कि प्रदत्त परिस्थिति प्रमुख रूप से समाज की सांस्कृतिक व्यवस्था और सामाजिक मूल्यों के अनुसार निर्धारित की जाती है। मतलब सांस्कृतिक व्यवस्था के द्वारा निर्धारित की जाती है, या तो सामाजिक मूल्यों के आधार पर इसको बताया जाता है, उसके अनुसार निर्धारित किया जाता है कि व्यक्ति को कौन सी परिस्थिति देनी है। इस दृष्टिकोण से इसमें गतिशीलता बहुत कम होती है। ठीक, जबकि अर्जित परिस्थिति का प्रमुख संबंध समाज की आर्थिक व्यवस्था से होता है। ठीक,
वर्तमान युग में आर्थिक अवसरों में वृद्धि होने के कारण अर्जित परिस्थिति का महत्व भी बढ़ता जाता है। तो अब जो नए समाज आते हैं, मतलब जो मॉडर्न सोसाइटी है, इसमें जो अर्जित परिस्थिति है इसका महत्व बढ़ गया है, जबकि प्रदत्त परिस्थिति का महत्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे अर्जित परिस्थिति का महत्व बढ़ता जा रहा है समाज में, वैसे वैसे प्रदत्त परिस्थिति का समाज में स्तर घटता जा रहा है। अगला जो है अंतर है, 5वां नंबर अंतर दोस्तों, वो अंतर है कि प्रदत्त परिस्थिति का समाज में अधिक महत्व होने पर एक बंद समाज का निर्माण होता है, जबकि अर्जित परिस्थिति को तुलनात्मक रूप से अधिक प्रधानता देने में से एक मुक्त समाज को प्रोत्साहन मिलता है। तो अर्जित परिस्थिति से एक मुक्त समाज को प्रोत्साहन मिलता है, कोई बंद समाज नहीं बनता, जबकि प्रदत्त परिस्थिति के द्वारा समाज क्या होता है, एक बंद तरीके से एक बंद समाज का निर्माण होने लगता है प्रदत्त परिस्थिति के द्वारा। ठीक, छठवां अंतर दोस्तों एवं लास्ट अंतर आपके सामने है। छठवां अंतर ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि प्रदत्त परिस्थिति सामूहिकता को बढ़ावा देती है, सामूहिकता को बढ़ावा देती है, मतलब एक समूह को बढ़ावा देती है, क्योंकि इसके कारण व्यक्ति अपने स्वार्थ को अधिक महत्व न देकर संपूर्ण समूह के निर्णयों के अनुसार व्यवहार करना आवश्यक समझता है। मतलब ये इसमें जो होता है प्रदत्त परिस्थिति में जो समाज के द्वारा व्यक्ति को कोई चीज, कोई स्थान या फिर कोई स्तर उसको प्रदान किया जाता है, तो वो जो व्यक्ति होता है वो पूरे समाज को लेकर के चलता है, पूरे समाज के बारे में सोचता है, क्योंकि उसको समाज के द्वारा ही वो स्थिति प्रदान की गई है। जबकि अगर बात की जाए इसके विपरीत, समाज व्यवस्था में अर्जित परिस्थिति का महत्व अधिक होने से व्यक्तिवादिता तथा प्रतियोगिता को प्रोत्साहन मिला है। व्यक्तिवादिता मतलब व्यक्ति अपने आप में जैसे कोई व्यक्ति है, कोई कुशल है, योग्य है, तो उसको जो है अर्जित कर लिया उसने परिस्थिति, उसके बाद में क्या होता है, वो जो छोटे लोग होते हैं उससे नीचे कैटेगरी उसको तुच्छ समझने लगता है। तो क्या होता है, उसमें व्यक्तिवादिता बढ़ती है और तो जो नीचे वाला व्यक्ति होता है वो भी सोचता है कि मैं भी इसके अनुसार जो है परिस्थिति अर्जित करूं, तो वो अर्जित करने के लिए वो भी प्रोत्साहन करता है। तो इसको क्या बोलते हैं, कंपटीशन, मतलब जो है प्रोत्साहन, प्रतियोगिता को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि यह परिस्थिति व्यक्तिगत प्रयत्नों और व्यक्तिगत कुशलता को अधिक महत्व देती है। तो ये था मोटी मोटा अंतर किसमें, प्रदत्त परिस्थिति एवं अर्जित परिस्थिति को लेकर के। तो आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा कि प्रदत्त परिस्थिति क्या है एवं अर्जित परिस्थिति क्या है। तो मिलेंगे दोस्तों फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल अगर आपको अच्छा लगा है, चैनल में पड़ी वीडियोज अच्छी लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अपने सभी ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दीजिए, सभी दोस्तों फ्रेंडों के पास, सबके पास शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग जान सके कि आखिरकार अर्जित परिस्थिति क्या होती है और प्रदत्त परिस्थिति क्या होती है, क्योंकि समाज में इसका जो है बहुत सारा महत्वपूर्ण उपयोग है हमारे दैनिक जीवन की। तो मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।